हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका मेरे चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रिक में। और मैं राजेश आज आपको यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराऊंगा। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 40% का x बराबर 320 है तो x कितना होगा। चलिए करते हैं। 40% यानी परसेंट की जगह पर नीचे 100 लिख लेंगे, ऑफ की जगह पर गुणा का निशान बराबर यदि 320 है तो x का वैल्यू कितना। देखिए एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 4 से 32 को सीधा 8 बार यानी कि 80 बार, और इधर जाके इसका गुणा इधर हो जाएगा और x बराबर 800 हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु 20% लाभ पर 600 रुपये में बेची जाती है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए इसको दो तरीके से करेंगे। हम मानते हैं क्रय मूल्य अगर उसका 100 है, यदि 20% के लाभ पर बेची जाती है तो कितना हो गया, डायरेक्ट जोड़ लेंगे, 120 हो गया। 120 बराबर यदि 600 है, 120 बराबर यदि 600 है तो 100 बराबर क्या है, तो एक जीरो से एक जीरो, 12 से 5 बार, 12 5 60, डायरेक्ट इधर गुणा कर देंगे तो 500 हो जाएगा आंसर इसका। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसका। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना होता है, 20/100 यानी कि 5/6, यानी कि लाभ पर बेच रहा है तो 5 की चीज़ 6 पर, यदि 6 की वैल्यू 600 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी। तो एक बार 100 बार कट गया, 100 से 500। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, एक संख्या का 25% 180 है तो संख्या क्या है। एक संख्या का 25% यदि 180 है तो 100% पूछा है, तो 25 से 4 बार, 4 से देखो 0 और 18 चौक 72, 720, तो उसका आंसर हो गया 700। और इसको फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 25/100, 1/4, यानी कि 1 बराबर यदि 180 है तो 4 बराबर कितना, तो 4 गुणा कर देंगे, 18 चौक 72। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका अंतर 40 है तो छोटी संख्या क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका अंतर 40 है, तो अंतर कैसे निकालेंगे। देखिए 3 और 5 में अंतर कितने का है, 2 का, और कितने के बराबर दे रखा है, 40 के बराबर। 1 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, तो इसमें गुणा कर देंगे 20 का तो कितना हो गया, 60 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है, यदि 12 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तो 18 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। 12 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तो 18 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 3 से 5 बार, यानी कि 10 दिनों में। आंसर आ गया 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 600 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले कुल लंबाई निकालेंगे। कुल लंबाई के लिए
स्पीड गुणा टाइम और इसमें बटे 18/5 का गुणा कर देंगे तो 5 पहुंच जाएगा ऊपर, 18 से 5 बार, 5 से 30, 15, 15/75, यानी कि टोटल 750 आ गई दूरी, 750 आ गई। अब पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई कितना है, तो पुल की लंबाई कितनी थी 600, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी 150। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 से 5 बार, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया दोस्तों, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया दोस्तों। अब दूरी निकालने के लिए 4 गुणा समय, तो समय कितना है 30 सेकंड, 25 से 30 बार, 25 थी 75, 750। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 20 और 28 का एलसीएम, तो इसको निकालेंगे। देखो दोस्तों, इसको तो ऐसे निकाल लेंगे 20 और 28। अब डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, देखिए 4 से काटेंगे डायरेक्ट, 5 बार 7 बार, 5 से 1 बार, 7 बच गया, 7 से 1 बार, तो 20, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, इसका आंसर आ गया 140। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है 720 को 5:7 के अनुपात में बांटे तो बड़ा भाग क्या होगा। 5:7 को 720 में बांटना है दोस्तों, तो 5 + 7 = 720, तो 12 = 720, तो 1 बराबर कितना आ गया 60 आ गया। तो बड़ा भाग पूछा, तो बड़ा भाग कितना हो गया 7 हो गया। 7 गुणा 60 = 420, तो इसका आंसर कितना आ गया 420। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि एक छात्र को 40% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसको 40% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए उसे 50% अंक चाहिए थे, तो देखिए हुआ कितने, 40% अंक मिले लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया। 50% पा लेता तो पास हो जाता। 50 - 40, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 20, 2 बार, तो कुल अंक कितने होते हैं देखिए दोस्तों, यानी कि 1% की वैल्यू अगर 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 200, तो कुल अंक कितने हो गए 200। अब देखिए ऐसे निकाल ऑप्शन से, देखिए 200 गुणा 40/100, 80 अंक मिले उसको लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया। यदि 50% अंक, 20% अंक, 20 और अंक होते तो उसके पास 100 अंक हो जाते और पास हो जाते। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसे करेंगे इसको, अगर 200 का 50% निकालेंगे तो कितना हो गया 100 हो गया, तो 100 हो गया, तो देखिए हो आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखेंगे। a = 4 है, b = 7 है, c = 10 है, a + b + c, तो डायरेक्ट इनको जोड़ देंगे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। 7 7 4 11 और 10 21, इसका आंसर 21 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है एक संख्या का 30% यदि 210 है तो संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन 2 बार पहले भी मैं करवा चुका हूँ। एक संख्या का यदि 30% 210 है तो संख्या कितनी होती है 100% होती है, तो 100% बराबर कितना है 1 0 से 1 0, 3 से 7 बार, 30 7 21, यानी कि कितनी है संख्या 700 हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर
12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है, एक दुकानदार 10% की छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी 10 की चीज़ 9 में बेचता है, फिर भी वो 100 की चीज़ 120। ठीक है दोस्तों, तो इससे इसको काट देंगे 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, इधर इसका गुणा, इधर इसका गुणा। ठीक है दोस्तों, तो 30 की चीज़ को 40 अंकित करता है। तो 30 की चीज़ को 40 अंकित करता है, तो कितना प्रतिशत अधिक करता है दोस्तों वो? 30 पर 10 अधिक करता है, गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, तो 100/3 कितना हो गया दोस्तों? 33 सही 1/3। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है, 8 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो 12 पुरुष वही काम, देखिए पीछे ही कराया ये क्वेश्चन मैंने आपको। कैसे? 8 पुरुष अगर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 12 पुरुष वही काम कितने दिनों में करेंगे? 8 दिनों में। अब इस क्वेश्चन का टाइम नहीं देना है दोस्तों, आगे तुरंत चले जाना है, क्योंकि समय आपका बचेगा तो आगे कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें दे देंगे। चलिए, एक संख्या 20% बढ़ाने पर 600 हो जाती है। देखिए, यदि एक संख्या हमने 100% मान ली, अगर 20 बढ़ा दिया उसमें तो कितनी हो गई? 120 हो गई। 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600। और पूछा कितना है कि मूल संख्या कितनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी है? 2 से 5 6 बार, 2 से 5 बार, 6 से 100 बार, 500 हो गई दोस्तों। फ्रैक्शन से इसको कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए, 20% फ्रैक्शन वैल्यू ऊपर ही हम आपको बताएं 1/5 होती है, यानी कि 1 बढ़ा दिया तो 6 की वैल्यू कितना दे दिया? 600। 5 का वैल्यू पूछे हैं तो कितना? 1 बार, तो कितना हो गया? 500 हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 3x + 5 = 20 है तो x की वैल्यू क्या है? देखिए, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन मैं कराया था आपको। 3x + 5 बराबर यदि 20 है तो ये इधर जाके, यानी कि 3x बराबर पर कितना हो गया? 15 हो गया। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपको? 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो उसकी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे कैसे? 72 × 5/18, 18 से 4 बार, 4 से 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड उसका आंसर आ गया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है कि 500 पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज कितना होगा? तो देखिए, इसको करेंगे 500 पर 2 वर्ष का 10% से ब्याज कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 10 और 10 100 रुपया हो गया आंसर। लेकिन इसको डायरेक्ट भी दोस्तों कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट लिखेंगे समय बचाने के लिए। 500 10 दूनी 20/100, 5 बार, 5 से 100 बार, तो 100 हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनका अनुपात 2:3 है, बड़ी संख्या क्या है? यानी कि दो संख्याओं का योग 60 है, यानी कि 2 और 3 का योग कितना हो गया? 60 हो गया। कि 5 बराबर यदि 60 है, 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 12 हो गया। अब जो भी पूछेगा वही निकाल दोगे। बड़ा संख्या कितना है? 3 है, तो 12 × 3 = 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है, एक वस्तु 400 में खरीद कर और 480 में बेची गई तो लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को आप 400 में खरीदते हैं और 480 में बेचती है तो आपको लाभ कितना हुआ? 80 का।
80 का लाभ होगा, लेकिन किस पे? 400 पे। 400 पे आपको 400 रुपये पे 80 का लाभ हो गया, गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 20 बार, तो उसका आंसर आ गया 20%। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, यदि किसी संख्या का 5 गुना 125 है तो संख्या क्या है? यदि किसी संख्या का 5 गुना, यानी हमने माना पहले संख्या x थी, अब इसका 5 गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 125। हमको निकालना कितना है? x से x कट गया, कितना आ जाएगा? 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। चलिए दोस्तों, बताइए दोस्तों आपको मेरा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ करवाइए सब्सक्राइब। और चलिए मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट।